इससे पहले जंगल राज नहीं था, इससे पहले गुंडा राज नहीं था। जिस दिन से हम लोगों का गठबंधन बना है उस दिन से बिहार में जनता का राज हुआ। अगर विपक्षी एकता में चिराग जी आ जाते हैं तो स्वागत है उनको राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। जीतन राम मांझी जी के बीजेपी के यहाँ चप्पलें खोल के अंदर जाना पड़ा है, कुछ दिन के बाद देखिएगा कपड़ा खोल के अंदर जाना पड़ेगा। आज जीतन राम मांझी जी जिस कुर्सी पर बैठते थे, जहां बैठते थे, जिस मंदिर में जाते थे, उसको गंगा जल से धोवाने का काम बीजेपी करता था। बीजेपी से कोई इस देश में बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी है? हम तो खुलेआम बोलते हैं, बीजेपी अगर भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं रहता तो कई नमस्कार, मैं मखन ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉक। जब से विपक्षी एकता की बैठक हुई है, भाजपा लगातार इसको लेकर अलग अलग बयान देते नजर आ रही है। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक इसलिए बनाया जा रहा है कि बिहार की गद्दी अब तेजस्वी यादव को दी जाए और अस्थायी रूप से गुंडा राज और जंगल राज को कायम किया जा सके। अभी हमारे साथ बात करने के लिए रामवृक्ष सदा विधायक हैं राजद से, हम उनसे बात करने की कोशिश। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा कर रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बिहार में अस्थायी रूप से गुंडा राज और जंगल राज कायम हो सके और तेजस्वी यादव को गद्दी मिल सके। बिहार में जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि गुंडा राज की बात कर रहा है बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इतना दिन से राज चलाए, साथ में थे। हम लोग तो जो 6 महीना 7 महीना हुआ है लगभग हम लोग साथ आए हैं। इससे पहले जंगल राज नहीं था, इससे पहले गुंडा राज नहीं था। जब हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब महागठबंधन बना तो बीजेपी वाला उस दिन से बोलने लगा ये गुंडा राज है। यह क्यों नहीं बोलता है कि यह जनता का राज है? जिस दिन से हम लोगों का गठबंधन बना है उस दिन से बिहार में जनता का राज हुआ है, जनता का काम होता है, जनता के सम्मान के साथ बात होता है और जनता के जनहित में सरकार के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर उनको समस्या को हल किया जाता है। क्या लगता है कि महागठबंधन जो विपक्षी एकता की बैठक हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं दिखे? देखिए, तमाम लोग सेटिस्फाई हैं। जब सब लोग आ गए बैठक में तो तमाम लोग सेटिस्फाई हैं और फिर आगे बैठक होने वाला है। उस बैठक में सब कुछ तय होगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी सेटिस्फाई नहीं रहते, अगर उनका इच्छा नहीं होता तो वह बैठक में नहीं आते। इसलिए यह भ्रम पैदा करने वाली स्थिति बीजेपी कर रही है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। महागठबंधन एकजुट था और एकजुट है। क्या लगता है विपक्षी एकता में चिराग पासवान आएंगे? अगर विपक्षी एकता में चिराग जी आ जाते हैं तो स्वागत है उनको राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, हम लोगों की ओर से। और हम उनसे आग्रह भी करते हैं कि आपको बीजेपी के लोग बराबर अपमानित करता है। आपके पिताजी देश के इतने बड़े दलित के नेता थे, उनको अपमानित करने का काम किया, उनको मूर्ति तोड़ने का काम किया, उनको घर से निकाल के डेरा से बाहर फेंकने का काम किया। अगर चिराग पासवान जी राष्ट्रीय जनता दल में आ जाते हैं, गठबंधन में आ जाते हैं, तो उनको हम स्वागत करते हैं और हम उनको निमंत्रण भी देते हैं कि आप जो है से महागठबंधन में आइए, इसलिए कि बीजेपी के लोग बराबर आपके साथ अन्याय कर रहा है, इसलिए आपको इस गठबंधन में आना चाहिए। क्या लगता है जब महागठबंधन छोड़ के गए हैं जीतन राम मांझी, तो जब अमित शाह से मिलने गए तो उनको चप्पल खोल के अंदर जाना पड़ा है? अभी जीतन राम मांझी जी के बीजेपी के यहाँ चप्पलें खोल के अंदर जाना पड़ा है, कुछ दिन के बाद देखिएगा कपड़ा खोल के अंदर जाना पड़ेगा। जो लोग, हम तो उस दिन भी बोले, मांझी जी को भी बोले, जो लोग बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों को मुख्यमंत्री बना दिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, और जब वह मुख्यमंत्री के काल में जब वह घूमते थे, कोई मंदिर मस्जिद चल जाते, कोई मंदिर चल जाते थे, कोई देव स्थान चल जाते थे, तो वहां पर जो है बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, उसका जो साधु संत महंत था, उस मंदिर को गंगा जल से धोता था। आज जीतन राम मांझी जी जिस कुर्सी पर बैठते थे, जहां बैठते थे, जिस मंदिर में जाते थे, उसको गंगा जल से धोवाने का काम बीजेपी के लोग करता
था, आज उसी के गोदी में जाके बैठ गए हैं, तो उनको चप्पल खोलवाने का काम नहीं करेगा तो माला पिनवाने का उनको काम करेगा। अभी उनका चप्पले खुला है, देख लीजिएगा, धीरे धीरे सब कपड़ों उतरवा देगा बीजेपी वाला। आखिरी सवाल है सर कि भाजपा कह रही है कि सभी विपक्षी दल एक साथ एकजुट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण दिए थे कि भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों को हम उखाड़ फेंकेंगे, इसीलिए डर के आप लोग एकजुट हुए हैं। बीजेपी से कोई इस देश में बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी है? हम तो खुलेआम बोलते हैं। बीजेपी अगर भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं रहता तो कई 100 करोड़ के वो कार्यालय कहाँ से बनवा लिया। इसका देश में हर जिला में करोड़ों करोड़ कार्यालय है। यह जांच का विषय है। हम मांग करते हैं कि जांच करवावे और पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचारी कौन है। बीजेपी के लोग जो भ्रष्टाचारी की बात बोलते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी भ्रष्टाचारी लोग उनके दल में जाके मिल गए, उनके सामने समर्पण कर दिए, तो वह लोग दूध के धुअल हो गए, वह लोग भ्रष्टाचारी नहीं रहे। लेकिन जो लोग सही हैं, जो लोग समाज के सेवा करते हैं, जो लोग समाज के लिए जीते और मरते हैं, वैसे लोग को भ्रष्टाचारी कहा जाता है, जो कि बीजेपी खुद अपने भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारी के सरदार है। तमाम भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में मिला के उसको साफ कर देता है, वॉशिंग मशीन में धो देता है। का वैसा इंसान कभी इस देश में ही ये नहीं है। बीजेपी तो खुद भ्रष्टाचारी पार्टी है। बीजेपी के नेता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारियों के साथ देकर करोड़ के करोड़, अरब के अरब रुपया जो है इस देश से निक मोदी और कौन कौन मोदी लेकर जो है से दूसरे देश भेजवाने का काम किया। और यह लोग भ्रष्टाचारी का बात करता है। जिस दिन जांच हो जाएगा, सही से लोग का सत्ता चल जाएगा और सही से जांच हो जाएगा, तब इन लोगों को औकात का पता चल जाएगा कि असली भ्रष्टाचारी कौन है। तो देखिए, तमाम सवालों के बात बेबाकी से जवाब दे रहे थे रामवृक्ष दा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अभी चप्पल खोल के जाना पड़ रहा है अमित शाह के यहाँ, अब कुछ दिन बाद उनको कपड़ा भी खोल के जाना पड़ेगा। तमाम सवालों के जवाब देते नजर आए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और करना ना भूलें।